यह चैनल भारतीय समाज में फैली कुरीतियों, अंधविश्वासों और कुप्रथाओं के प्रति समाज में जन चेतना जगाने का कार्य करता है। हमारा उद्देश्य अच्छी सभ्यता और श्रेष्ठ मूल्यों को आम आदमी तक पहुंचाना है। हमारा इरादा किसी भी व्यक्ति, समाज, समुदाय, आस्था या धर्म की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का नहीं है। वीडियो में व्यक्त किए गए विचार पूर्ण रूप से वक्ताओं के हैं। चैनल का इन विचारों से कोई संबंध नहीं है। इस चैनल का कार्य केवल सामग्री का प्रसार करना है। हेलो गाइस, नमस्ते। बहुत बहुत स्वागत है हमारे पॉडकास्ट में। और आज आ गए हम रूपाली गुप्ता जी के घर सुबह सुबह उनको परेशान करने। चलिए इस पॉडकास्ट में उनसे जानते हैं कि डाइट हमारे लिए कितनी जरूरी है। हेलो मैम, नमस्ते, कैसे हो आप? ऑल गुड, नमस्ते। और सुबह आपका स्वागत है हमारे यहाँ। और ये मत सोचो सुबह आ गए, सुबह तो हम एकदम एनर्जेटिक होते हैं, वी फील फ्रेश। ये भी ठीक बात है। बाकी की आगे बातें चलती रहेंगी। और मतलब बेसिकली मैं क्वेश्चन ऐसे कुछ खास प्रिपेयर करके नहीं लाया, बट आगे चलने से पहले मैं आपसे पूछूंगा कि आपने अपनी जर्नी कहाँ से स्टार्ट करी, कहाँ से आइडिया क्लिक हुआ कि चलो जी डाइटिशियन बना जाए और लोगों को बताया जाए कि क्या क्या और कैसे कैसे खाना चाहिए। डाइटिशियन और न्यूट्रिशनिस्ट, हाँ जी। एक तो पहली बात, ये दोनों अलग चीज हो गई। ओह। तो मैंने डाइटिशियन बनने का तो ऐसा कभी इतना सोचा नहीं था। हाँ जी। पढ़ाई कर ली थी, फिर शादी हो गई। हाँ जी। शादी होने के बाद बच्चे हो गए, तो उनको ग्रो करने में, उनको बड़ा करने में अपनी नॉलेज लगाई, उनको क्या देना है खुद से बना के दिया, सब कुछ किया। फिर धीरे धीरे महसूस हुआ कि हमारे सराउंडिंग्स में ओबेसिटी बढ़ती जा रही है। जैसे जैसे मेरी बिटिया को पहला पीरियड आया, तो वो अप्रोक्सीमेटली 8-9 साल पुरानी बात हो गई। और उस समय उसको भूख लगने लगी बहुत ज्यादा। तो मैंने उसको समझाया कि नहीं, इतना नहीं खाना है, ऐसे नहीं करना है। तो आपको पीरियड के टाइम पे क्या लेना चाहिए। ऐसे जब बेटा ग्रो किया तो उसको लगा कि मुझे बॉडी बनानी चाहिए, तो मैं जिम जाऊं। तो मैंने उसे समझाया कि जिम की कोई जरूरत नहीं है, आई गिव द बेस्ट फूड टू यू, आई गिव यू द हाई प्रोटीन डाइट। और तुम्हें किस तरीके से पार्क जाना है, कैसे स्पोर्ट्स को ऑप्ट करना है एज अ लाइक स्ट्रेस रिलीवर। तो उनको फुटबॉल में डाला, स्विमिंग कराई, सब चीज बच्चों ने की। तो दे ग्रो। लाइक मी एंड माई हस्बैंड इज लाइक नॉट एट ऑल कि हम इतने बड़े हाइट के हैं, बट माई सन इज 5'11", टुडे ही इज 21 years old। अच्छा। तो अगर मैं ये सोचती हम दोनों की हाइट बहुत बड़ी नहीं है, हम लंबे नहीं है, तो हम अपने बच्चों को ग्रो नहीं करें। तो वहां से एक किक आई थी। तो मेरे पास अपनी डिग्री पहले से ही थी, उसको थोड़ा ब्रश अप किया। मैंने VLCC भी ज्वाइन किया, जिससे कि मैंने अपनी एजुकेशन को और थोड़ा सा फाइन किया। थोड़ा पढ़ने का शौक था, चीजें लिंक होती गई, डॉक्टर्स के साथ कनेक्ट हुए। फिर मैंने क्रिटिकल केसेस को भी हैंडल करना शुरू किया। तो जैसे जैसे लोगों को रिजल्ट आया, कैंसर पेशेंट हमारे घर में ही थे, मैंने उनकी डाइट करी। तो उनसे और डॉक्टर्स कनेक्ट हो गए कि वो बहुत आसान हो गई उनकी करनी। जी। तो इस तरीके से मैंने अपने करियर को आगे बढ़ाया। और दूसरा जो रीजन था, मेरे घर में बहुत ओबेसिटी थी। अच्छा। मेरे पेरेंट्स साइड में। हाँ जी। तो मुझे बचपन से यही था कि मुझे मोटा नहीं होना। अच्छा। तो आई ऑलवेज टेक अ लेमन वाटर, आई वॉक अ लॉट, आई कट शॉर्ट माई कैलोरीज। मैं थोड़ा सा अच्छा दही लेना पसंद करती थी। चाय और कॉफी मैंने बिग नो रखा। वो मेरे बचपन से ही मैंने सोचा कि मुझे नहीं करना। अच्छा। तो जब मैंने ये सोचा कि मुझे नहीं करना, और वो मुझे दिखाई भी दिया। हाँ जी। कि ऐसा नहीं है कि हम हर जगह अपने जीन्स के ही दोष देते रहें। तो जीन्स के साथ अगर हम चाहें अपना काम आराम से कर सकते हैं, बट माइंडफुल होना चाहिए। वी हैव टू फ्रेम आवर ब्रेन। समझ गया। अभी जैसे आपने बीच में बोला कि पेरेंट साइड से आपको इंस्पिरेशन मिली, तो एक्चुअली ये दिक्कत मेरे को भी आती है कि हाउ कैन आई कन्विंस माय पेरेंट्स कि जिम और डाइट कितनी ज़रूरी है। और बहुत सारे लोगों को ये दिक्कत आती है, तो आप क्या मतलब कैसे हम कन्विंस कर सकते हैं उनको? कन्विंस करने के लिए आप ही का बड़ा रोल है। आप ये समझो कि 80% डाइट एंड 20% इज योर वर्कआउट। ठीक। अब जिम में पेरेंट्स को ये डर लगता है कि आप ओवरवेट लिफ्ट कर लोगे, पार्क चला जा, ठीक है ना। तो ये हमें अपने रूटीन के हिसाब से होता है। आप उनको इसी तरीके से समझाओ कि मैं हेल्दी ही खा रहा हूं और मैं वहां जाके प्रोटीन पाउडर्स नहीं लूंगा, मैं सिर्फ सिंपल कार्डियो करूंगा। और पेरेंट्स को कार्डियो नहीं पता होता, ठीक। तो उन्हें आप धीरे धीरे थोड़ा अपने ही लाइफस्टाइल में चेंज करो। जब आप थोड़ा थोड़ा लाइफस्टाइल में चेंज करोगे तो उन्हें लगेगा कि ये इसकी रिक्वायरमेंट है। अब आप सोचो कि आप बॉलीवुड में नहीं हो, ठीक, तो बॉलीवुड वालों को एक बॉडी बनानी होती है, बट आजकल एक नॉर्मल लेमैन भी चाहता है मैं बॉडी बनाऊं।
क्यों? हर कोई चाहता है क्या फिट। जरूरत है उसकी? उसके लिए आपको स्टेरॉइड लगाने ही पड़ेंगे। हाँ, कैसे बनाओगे? क्योंकि नेचुरल बॉडी तो वैसे बन ही नहीं नहीं बन सकती। सकती, ये बन ही नहीं सकती आप जब तक हाई प्रोटीन नहीं लोगे। एक बात सोचो कि इफ यू आर लाइक 80 kgs, ठीक। लेट्स सपोज, हाँ जी। तो आपको जिम वाले ने क्या कहना है, 160 ग्राम ऑफ प्रोटीन लेना है आपको, डबल ऑफ डबल ऑफ वेट, योर बॉडी वेट, वेट। मेल हो आप। अभी कहाँ से आएगा 160 ग्राम? एक स्कूप खाने में मैक्सिमम 25 to 30 ग्राम्स होता है, हाँ, मैक्सिमम मैक्सिमम है, बाकी 20 ही मान के चलते 20 हैं। मान के चलो। हाँ, तो आप 160 में आपको 8 स्कूप, एक जनरल समझ बात गया मैं। हाँ जी, समझते हैं, हाँ जी, हाँ जी। क्या वो 8 स्कूप आपकी किडनी को फ्लश ऑन कर पाएगा? क्या नहीं, वो किडनी में से निकल पाएगा? बाकी जैसे ट्रेनर और बाकी वर्कआउट जो एथलीट करते हैं वो कहते हैं कि इतना तो कुछ नहीं होता उससे नुकसान। देखो, जैसे मैं ट्रेनिंग या जिम के लिए इलिटरेट हूँ, हाँ जी। आई डोंट नो कि मुझे किस समय क्या उठाना चाहिए, कितनी एक्सरसाइज करनी चाहिए, वैसे ही हर कोई अपने प्रोफेशन का माहिर होता है। तो जिम ट्रेनर्स को मैं गलत नहीं कहती, बट उन्होंने भी एजुकेशन ना डाइट की नहीं ली होती। एक सिंपल होता है, उन्हें ये पता होता है हमें इतना प्रोटीन देना है, पर वो पचेगा कहाँ? आज 18-20 साल के बच्चे, इतनी ज्यादा स्पाइन में उनकी प्रॉब्लम चल रही है कि वो बेल्ट लगा के घूम बिल्कुल। रहे हैं, डिस्क हिल गई हाँ है। जी, हाँ जी, हाँ जी। ठीक है, और सबसे बड़ी बात, आप हाँ जी। अगर हॉस्पिटल विजिट करें, रीनल डिपार्टमेंट, रीनल किडनी होती है, हाँ हाँ हाँ। तो बच्चे आजकल डायलिसिस पर हैं ड्यू टू द प्रोटीन पाउडर्स। ये हमारे यूथ को समझने की बहुत जरूरत है। माइंडफुल ईटिंग इज इम्पोर्टेंट। आप 80 किलो के हो तो 160 ग्राम प्रोटीन की तब जरूरत पड़ेगी जब आप कोई एथलीट हो। एथलीट मूव अ लॉट, उनके स्टेप्स होते हैं, हमारे कोई स्टेप नहीं है। हम एक बार जिम गए और बैठ गए अपनी कुर्सी पर। जी जी जी। वी आर इन फ्रंट ऑफ आवर स्क्रीन ऑल द टाइम, वी आर नॉट मूविंग। तो हम कैसे उतना प्रोटीन डाइजेस्ट कर पाएंगे? अभी आप मिल्खा सिंह को देखेंगे तो अगर वो प्रोटीन लेंगे तो दैट इज लाइक, वो हो सकता है, काम आ सकता है, उनका न्यूट्रलाइज हो लेकिन जाएगा। आज हम नहीं उसको कर सकते ना, जी। बिकॉज हमारा उतना वर्कआउट नहीं है। क्लाइंट कम्स टू मी एंड सेड, मैम वन ऑफ द बॉलीवुड एक्ट्रेस मॉर्निंग में उठ के शी टेक अ ग्लास ऑफ वाटर विद 2 स्पून्स ऑफ कोकोनट ऑयल, उसके बाद वो घी लेती हैं, सब करती हैं, मैं क्यों नहीं, मुझे क्यों नहीं देते हो? बट आप उनका रूटीन देखो ना, बिकॉज वो जो कर रही है वो उनका प्रोफेशन है। शी नोज दैट थिंग, शी डू 2 hour योगा, आफ्टर दैट एरोबिक्स, एरियल कर रही हैं, उसके बाद अगर शूटिंग के लिए जा रही हैं तो वो उतना डांस कर रही हैं। बट व्हाट वी आर डूइंग, हमें कैसे वो पचेगा? ये समझिए कि हमारे पचने के लिए भी तो हमें जरूरत है। हमने उनकी लाइफस्टाइल देख ली, हम इन्फ्लुएंस हो गए, लेकिन हमने उसको कहां तक उसको इम्प्लीमेंट किया, मैच किया? हमने सिर्फ उनका पानी देखा कोकोनट ऑयल का, समझिए, लेकिन हमने उनका रूटीन नहीं फॉलो किया। उसके लिए वी डोंट हैव टाइम जी। तो अपने समय के हिसाब से कीजिए, डोंट रन, भागने से कुछ नहीं होगा। अभी जैसे मैंने किया, मैं रेगुलरली जिम जाता हूँ मैं, तो मेरा वेट 3 महीने पहले 82 था, ठीक है, अब मेरा 75 आ गया है। तो उसमें मतलब मैंने ट्रेनर की ही डाइट फॉलो करी थी, उसने मेरे को बोला था रोटी और चावल बिल्कुल प्रॉपरली छोड़ दे। तो मेरे को 3 से लगभग 4 महीने हो गए मैं रोटी नहीं खाई है, सिर्फ मतलब ओट्स, सलाद और मतलब बॉईल या दाल बॉईल, राजमा, इसी डाइट पे हूँ मैं। तो मतलब अब अगर मैंने ट्रेनर की मान के, और मैंने बाहर से कोई सप्लीमेंट या प्रोटीन नहीं लिया, तो अगर इतना वेट लॉस हो गया तो ये वाला तरीका ठीक है। अब ये भी तो मेरे को ट्रेनर नहीं बताया है। तो जैसे आपने बोला कि ट्रेनर लोगों को डाइट के बारे में इतना नहीं पता होता। आपसे एक सवाल पूछते हैं, हाँ जी। क्या आप अपनी ताह उम्र रह सकते हो इस पे? नहीं। फिर द टाइम यू ईट रोटी चावल, हाँ जी, व्हाट हैपेंड? वेट एकदम से गेन होएगा। पता है ना? हाँ, और ये होता है तक मेरे नहीं साथ, रहोगे। ये मेरे साथ होता है। अब मैं अभी मैंने ब्रेक लिया है जिम से, तो अगर मैं 1 हफ्ते बाद भी 2 रोटी खाऊंगा ना तो मेरा 1 किलो वेट बढ़ जाता है। फिर तो आपके सवाल में ही आपका जवाब है। अच्छा। ऑलवेज गो अ बैलेंस डाइट। या तो आप सोच लो कि आपने त्याग कर दिया उसका, फिर खानी नहीं। खानी नहीं,
आपको पता है जो भी आजकल वीगन में शिफ्ट हो रहे हैं वो सबसे ज्यादा न्यूट्रिशन में लैक कर रहे हैं। अच्छा। उन्हें सप्लीमेंट लेने पड़ रहे हैं, दूध नहीं खाना, दही नहीं खाना, मिल्क प्रोडक्ट नहीं लेने। फिर वो था कि अगर हम रोटी चावल खाते रहेंगे और बाकी जो घर में बन रहा है वही खाते रहेंगे तो फिर रिजल्ट आते धीरे आता है। पेशेंस, डाइट इज द अनदर नेम ऑफ पेशेंस। यू गाइज ऑलवेज रन, जहां भी फास्ट चलोगे ना वहीं पे सीधा गिरोगे, धीरे चलोगे तो सस्टेनेबल रहेगा। आप ही ने मुझसे कहा ना आपका वेट एक हफ्ते में कितने साल तक कर लोगे? हद से हद 1-2 बस। फिर और अभी तो जैसे से लाइफ और बिजी होती जाएगी, धीरे धीरे आप मीटिंग में जाओगे, लोगों को कैसे कहोगे आई तो ओनली गो फॉर ओट्स सलाद। फिर ज्यादा सैलेड खाओगे तो आईबीएस हो जाएगा, इरिटेट बाउल सिंड्रोम, गट के अंदर न्यूट्रिशन ही नहीं आएगा। बट जिम जाके धीरे धीरे पॉटी आनी कम हो जाएगी। फिर दवाएं खाओगे, लेक्सेटिव्स पे रहोगे आप, नुकसान देने लगेगा, वो नुकसान देगा। लेकिन तब तक आप लोग तबाही मचा चुके होते हो। अच्छा, तो ट्रेनर बोलते हैं कि मतलब जैसे सरसों का तेल है, ठीक है, अब वो खाना नहीं चाहिए, तो इसमें मेरा एक दोस्त का ही सवाल था, ये वो भी रेगुलर जिम जाता है, तो उसका ये क्वेश्चन था कि भाई मतलब मैं कितना खाऊं, और मतलब खाना ही नहीं चाहिए बिल्कुल, या खाना चाहिए तो कितना खाना चाहिए, या वो वाली सब्जी नहीं खानी चाहिए, तो वो कंफ्यूज है इस चीज में। क्यों नहीं खाना चाहिए सरसों का तेल? व्हाई? वी आर नॉर्थ इंडियंस जी, तो हमारा डीएनए तो सरसों से ही बना है प्रॉपर। तो फिर छोले भटूरे, तो फिर क्यों ना खाएं? नहीं मतलब बट वो होता है ना कि अब मैं प्रॉपर डाइट पे था, जैसे अब मैं जाके खा लेता हूँ 1 प्लेट छोले भटूरे, तो अब 2200 कैलोरीज चली गई, ठीक है, अब उसको काटने में मेरे को कम से कम 1 हफ्ता जिम करना। गलत है ये बात। अच्छा, ये जो आप सोचते हो 2200 कैलोरी चली गई, 3000 कैलोरी चली गई कैलोरी डेफिशिट पे, क्या होगा इससे? यही तो यूथ की समझने की बात है। तो ओके, तो हाउ कैन आई मैनेज, मतलब मैं डेली जिम कर रहा हूँ, ठीक है, अब मेरे को मसल ग्रोथ भी चाहिए और मेरे को फैट भी अपना बर्न करना है, अब उसके लिए मेरे को इंटेंस वर्कआउट करना ही पड़ेगा। मैं 40 मिनट वर्कआउट करता हूँ वेट ट्रेनिंग, और आधा घंटा मैं बैडमिंटन खेलता हूँ एज अ कार्डियो। ये है मेरा वर्कआउट रूटीन। बाकी मेरी डाइट मैंने आपको बताई दी, जैसे बॉयल खाना और सलाद और रोटी चावल, कुछ नहीं। तो अब मैं इसको कैसे बैलेंस करूँ कि मेरे को रिजल्ट भी अच्छे दिखे, और जैसे आप बोल रहे हो कि मैं घी और सरसों का तेल भी खा सकता हूँ, तो कितना खा सकता हूँ वो बताओ। देखो हम सिर्फ अभी आपके हाँ ठीक तरीके का बताते हैं, बिकॉज डाइट ना हमेशा कस्टमाइज्ड होती है। हाँ, सबके लिए, हर किसी की बॉडी डिफरेंट होती है। इट्स नॉट अ डाइट फॉर एवरीवन। बट एक जिम के लिए मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू करती हूँ, क्योंकि हम यूथ की बात कर रहे हैं। ठीक, बिल्कुल। सबसे पहले सत्तू इनकॉर्पोरेट कीजिए अपनी डाइट में। वो वजन बढ़ाता है? लेकिन बिल्कुल नहीं बढ़ाता, अगर आप इतना वर्कआउट कर रहे हो तो। अच्छा, प्रोटीन ही तो है। हाँ जी। क्यों बढ़ाएगा? और सत्तू कभी भी वजन नहीं बढ़ाता, इट्स अ मिथ। ठीक। आप छाछ लो, उसमें 2 चम्मच सत्तू के डालो, आपका 30 ग्राम प्रोटीन इज गुड। ओके। 25 से 30 ग्राम यू आर गुड। और वो डाइजेस्ट भी होगा, क्योंकि हमने लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया के साथ दी है। छाछ में मिला के, छाछ में मिलाया, उसमें धनिया की पत्तियां मिलवाओ, ठीक है, उसमें हल्का नमक डालो, उसमें भुना हुआ जीरा डालो, जिससे लेक्सेटिव साथ आ रहे हैं। ठीक। जीरा जो है डायूरेटिक होता है, ठीक है। सत्तू की रोटी खाओ आप। अच्छा। आपने गेहूं का आटा लिया, उसके अंदर सत्तू भरा और खा लिया। आपने पनीर की भुर्जी बनाई, उसमें 1 चम्मच सत्तू डाल दो। अच्छा, मील में ऐड करना है? मील में ऐड कर लो। दाल चावल खाओ, कुछ नहीं होगा। अकेली दाल पूरा न्यूट्रिशन है ही नहीं। ठीक। जब तक दाल और चावल साथ में नहीं मिलते तो ये हमारे एसेंशियल अमीनो एसिड्स होते हैं। ठीक। तो वो दोनों मिलके ही हमारे शरीर के अंदर लगते हैं। और घी और तेल 100% खाना चाहिए, क्योंकि बहुत सारी जो आप सैलेड खा रहे हो, अगर आप वेस्टर्नाइजेशन देखो तो वो ऑलिव ऑयल क्यों डालते हैं? क्योंकि सैलेड जो है वो फैट सॉल्युबल के साथ जाएगी। ठीक। वाटर सॉल्युबल नहीं है, उसमें तेल मिलाएंगे तो वो सॉल्युबल है, तो वो शरीर को लगेगी। मतलब अगर हम घी और ये सरसों का तेल जो भी इंपोर्टेंट था, अगर ये छोड़ देते हैं तो ये शरीर के लिए और नुकसानदायक है। 100%। ग्रीजिंग कहाँ से होगी? ये जो हर हाथ चला रहे हैं, कैसे चलेगा? कैसे ये ग्रीजिंग कहाँ से आएगी? कट कट की आवाजें आनी शुरू हो जाएगी। आजकल फैट का तरीका बदल दिया, चीज खिला देते हैं।
हाँ। उससे बढ़िया तो अपना घी खाओ ना, क्यों नहीं खा ठीक ठीक सकते ठीक घी? ठीक। घी में कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इसके मतलब ऐसा कोई है कि इतने तक ही, अगर वेट लॉस कर रहा हूँ, जैसे मैं वेट लॉस कर रहा हूँ, तो इतने तक ही अलाउड है मुझे? वो तो वेट गेन में भी हम उतना ही अलाउ करते हैं। अच्छा। वेट गेन वाला कोई 1 लीटर घी नहीं पी सकता, हार्ट अटैक आ जाएगा, स्ट्रोक आ जाएगा, क्योंकि उसकी भी तो एक मात्रा है। शरीर तो एक वेट गेन और वेट लॉस का सेम है कि नहीं है? बॉडी अंदर तो एक जो ही है। मालताल है वो तो सेम है। हाँ किडनी की जगह पे किडनी है, लंग्स की जगह पे लंग्स है, लिवर की जगह पे लिवर है, हार्ट की जगह पे हार्ट है। जी, फंक्शनिंग सेम है या अलग है? सेम है सब कुछ। तो अगर मैंने एक किचन का एग्जांपल लेते हैं, किचन ठीक। में एक सिंक है, जी। ठीक है, सिंक कॉमन, हाँ जी। बॉडी कॉमन, हाँ जी। वेदर इट्स फॉर द वेट लॉस और द वेट गेन। अब उस सिंक के अंदर पानी की जगह हमने तेल डालना चालू कर दिया, क्या होगा? पतला मतलब बंदा भी और मोटा बंदा भी, पाइप पतली भी है, पाइप मोटी भी है, क्या होगा? कंज्यूम तो उतना ही होएगा। ब्लॉकेज होगी कि नहीं? हाँ, ब्लॉकेज होगी, डस्ट अटकती रहेगी, बंद हो जाएगा, बंद हो तेल जाएगी। डाल डाल के डाल डाल के। हाँ। तो पतले मोटे से मैटर ही नहीं करता। अच्छा 2 से 2.5 चम्मच घी एक दिन का खाइए, अच्छा। अनलेस एंड अनटिल आप हार्ट के पेशेंट ना हो। ठीक ठीक ठीक। ठीक है, मैं बार बार कह रही हूँ, इट इज फॉर द यूथ, कोई थेरेपेटिक इश्यूज नहीं है, उसको खाना चाहिए, हम्म। क्यों ना खाओ? ग्रीजिंग इज इम्पोर्टेंट, ठीक ठीक। ड्राइनेस आ जाती है शरीर में। अब जैसे मेरा ही एग्जांपल लेते हैं। मैं सुबह मेरी मतलब जिम के पहले से शुरू करते हैं। अब जिम के पहले मैं सिर्फ जो रात को भीगे हुए ड्राई फ्रूट्स होते हैं, वो भी 4-5, वो खा के मैं चला जाता हूँ वर्कआउट करने। तो मुझे कैसे करना चाहिए? क्योंकि मेरे जैसे बहुत लोग होंगे जो रेगुलर जिम, और उनका है एक आइडियल बॉडी बनानी ही है या वेट लॉस करना ही है। तो उस पे बात करते हैं कि जिम से प्री वर्कआउट की मील, फिर पोस्ट वर्कआउट, फिर मेरे को लंच डिनर, ऐसे। देखो, आप सुबह उठे, हाँ जी। सुबह उठ के सबसे पहले डीप ब्रीदिंग किया करो। ठीक ये बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ऑक्सीजन सारी बॉडी में घूमना इंपॉर्टेंट है। ठीक। उसके बाद हैंडफुल नट्स लो, मिक्स नट्स लो, अंजीर खाओ नींबू पानी के साथ। और जाने से पहले अगर आपको लगता है, टेक 1 फ्रूट। अच्छा। कोई जरूरी नहीं है उसमें पीनट बटर लगाना है, आलमंड बटर लगाना है, कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। टेक अ गुड फ्रूट। ठीक। अपने अच्छा एक फ्रूट लो। और बहुत लोगों को एनर्जी मिलती है कि कॉफी शॉट लेने से, इट डिपेंड्स। आप उसमें भी तो कोकोनट मैं ऑयल मिला के पीते हो। नहीं, मैं कोई ऑयल नहीं हाँ, तो मिलाता, मैं लोग बस घी ब्लैक मिला के भी कॉफी। पीते हैं, क्योंकि हाँ। उससे क्या होगा कि जब हम वर्कआउट कर रहे हैं तो हमें ईज रहेगा। अच्छा। ठीक है, पोस्ट वर्कआउट अगर मेहनत कर सकते हो तो दूध को फाड़ के वो जो पनीर बनता है उसका पानी पी लो। ठीक। और ये आप प्री वर्कआउट भी ले सकते हो। यही दूध फाड़ दिस इज वे प्रोटीन। अच्छा। दूध फाड़ के 1 ग्लास पानी पी लो, दैट्स अ वे प्रोटीन। पोस्ट कैसीन खाना है आइसोलेटेड, वो पनीर खा लो। उसके बाद सत्तू डालो अच्छे से, थोड़ी सी हरी मिर्ची डालो, जिससे कि विटामिन सी का सोर्स आए, एब्जॉर्प्शन हो, आयरन, प्रोटीन, कैल्शियम, मल्टीविटामिन की। इंटरेस्टिंग। उसके ऊपर अनार डालो, मीठे की क्रेविंग भी कम हो जाएगी। ठीक ठीक ठीक। 1 लीटर दूध फाड़ लो, रात में फाड़ लो, सुबह 1 ग्लास पूरा शॉट लगा के जाओ। शॉट क्या, पूरा ग्लास भर के उसका पानी छौंक लगाया, अच्छे से पी लिया। उसमें सत्तू मिलाना, सत्तू मिला लो। उसके बाद आप जो फटा हुआ दूध है, दैट्स अ केसीन, आइसोलेटेड प्रोटीन, वो पनीर भर के खाओ। अंडा खाते हो तो अंडा खाओ दोस्त के साथ। हाँ, हम समझ गए। आई तो एम गिविंग, हाँ आपने जी, कहा हाँ जी, कॉमनली, हाँ जी, हाँ जी, हाँ तो जी। उसके साथ अंडा लो और वो पनीर खाओ। ठीक। और उसका कार्ब्स खाओ। अगर लगता है आपको एक ब्रेड स्लाइस खानी है, उसके बाद बटर लगाओ, खा लो। घी में ब्रेड सेक के खाओ, देसी घी तो में। अब ये तो मतलब सुबह की इतना ज्यादा हो गया, नुकसान नहीं देगा ये? क्यों देगा? सुबह चलोगे नहीं फिर? हाँ, चलेंगे। इतना वर्कआउट करके आए हो तो जो वियर टियर है वो कैसे ठीक होगी? अंदर टूट फूट नहीं हुई? सारी मसल टूट आप गई। मुझसे बात कर रहे हो, आपकी चॉइस है। आप अपना हाथ हिला रहे हो, आपकी चॉइस है। लेकिन आपका दिल धड़क रहा है, ये आपकी चॉइस नहीं है। वो अपना काम कर आपके लंग्स चल रहे हैं, आपका कोई चॉइस नहीं है। आपने उससे काम तो ले लिया, उसे फीड किया नहीं। फिर ठीक ठीक। आप सारा जो यूथ है ना, अपना रिजर्व निकाल रही है। आज कोविड में रिजर्व निकाला तो दोबारा कमा के रखोगे ना। हाँ जी। तो आप लोग जितना जिम में निकालते हो ना, वो अपना रिजर्व निकालते हो, जमा जोड़, और उसको दोबारा नहीं जोड़ोगे ना, अभी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 10 साल के बाद बॉडी अपने आप गिव अप कर जाएगी। उसके समय पे क्या आता है, मेरे पास पेशेंट्स आते हैं, वो कहते हैं मैम डिप्रेशन हो गया, स्ट्रेस हो गया। हम तो 25-25, 30-30 किलो उठाया करते थे, 50-50 किलो उठाते थे, अब हम कुछ वेट लिफ्टिंग नहीं कर पाते। कारण क्या है? क्योंकि जमा जोड़ी नहीं है।
आप मैराथन नहीं दौड़ पा रहे हो, क्यों नहीं दौड़ पा रहे हो? ट्रू, क्योंकि आपकी रिजर्व ही नहीं है। आज अगर आपके पास खर्चा करने के लिए पैसा जोड़ा होगा तभी तो खर्चा करोगे। बिल्कुल। बॉडी के प्रोटीन, मिनरल्स, विटामिन्स कहाँ हैं? हर समय प्रोटीन की बात है। व्हाट इज बैलेंस डाइट? बैलेंस डाइट इज द कंपोनेंट ऑफ ऑल द 7 न्यूट्रिएंट्स, whether it is carbohydrate, fat, protein, mineral, vitamin, roughage, और सबसे ज्यादा भूलने वाला न्यूट्रिएंट है वाटर। ठीक है, तो उसको तो कहा ही गया, इट्स अ फॉरगॉटन मिनरल, सॉरी न्यूट्रिएंट। बट जैसे वर्कआउट वगैरह करते हैं वो बोलते हैं 4-4.5 लीटर पानी पियो आराम से, खूब सिप सिप करके आराम आराम से। हाँ ठीक है, लेकिन ये समझो अगर 4 लीटर पानी पी रहे हो, हाँ जी, तो कम से कम आपको 9 से 10 बार यूरिन आना चाहिए। हाँ। अगर वो नहीं आ रहा तो इसका मतलब आपको ब्लोटिंग होगी ही होगी। अच्छा, फॉर श्योर आपको ब्लोटिंग होगी। ठीक, तो हम वो चीज नहीं कर सकते है ना। बैलेंस इज इम्पोर्टेंट। बैलेंस इज इम्पोर्टेंट। आपने इनटेक तो ले लिया लेकिन वो बाहर ही नहीं निकला तो क्या फायदा होगा? हाउ इट वर्क? समझ रहा हूँ। अभी आपने बोला था जैसे डिप्रेशन वाले पेशेंट भी आते हैं, तो डिप्रेशन में डाइट कितना मायने रखती है? डिप्रेशन में डाइट बहुत मायना रखती है। डिप्रेशन से निकलने में डाइट हेल्प करती है? बिल्कुल, कैसे? 100%। लोग बोलते हैं जितनी भी पर्पल कलर का खाना होता है, अच्छा, पर्पल कलर का खाना हमारे ब्रेन को जो है डिप्रेशन से बचाता है। हम डीप ब्रीदिंग के लिए कहते हैं बैगन। अभी क्या होता है, डिप्रेशन में है, हम दवा लेके सोते जा रहे हैं, सोते जा रहे हैं, सोते जा रहे हैं, तो जो भी आप दवाइयां खाते हो उससे आपका पेट खराब होता ही होता है। पेट खराब होगा तो आप फिर स्ट्रेस में आओगे। तो हमारा काम है उस पेट को ठीक रखना, उस गट को ठीक रखना। जब आपका पेट स्वस्थ होगा, आप सुबह उठ रहे हो, आप आराम से मोशन जा रहे हो, तो क्या डिप्रेशन कम नहीं होगा? एक एग्जाम्पल लेते हैं, 2 लोग हैं, एक का पेट आराम से सुबह उठते ही फ्रेश हो रहा है, एक का नहीं हो रहा, उसको और डिप्रेशन में डिप्रेशन आ जाएगा, फिर घूमता रहेगा कि मैं हल्का नहीं हुआ। मेरे पास एक क्लाइंट आए थे, हाँ जी, केस थोड़ा सा, मेरे पास तो बहुत क्रिटिकल और डिफरेंट केसेस आते हैं, तो 2-4 एग्जाम्पल से बात करते हैं। तो उनकी एज 62 इयर्स के वो, ठीक, और पिछले 20 साल से अगर उनको सुबह मोशन जाना है तो ही नीड अ एनवायरनमेंट। अच्छा, वो एक पूरा खाली कमरा कर उन्होंने बना रखा है, उसमें एक कुर्सी लगा रखी है, उस कुर्सी पे इस पोजीशन में खड़े होते हैं लाइट बंद करके। सच में? हाँ, और वो अपने मोशन को क्रिएट करते हैं। अच्छा जी। वहां पे 2-4 बोतल पानी रखते हैं, पीते हैं, और ये वो ट्रैवल करते हैं तो भी वो ये एक रूम एक्स्ट्रा कर लेते हैं क्योंकि वाइफ को नहीं कर सकते। तो अगर उनको 7 बजे मीटिंग पे जाना है तो उस दिन वो 4 बजे उठ जाते हैं। ओ भाई, तो ये क्या डिप्रेशन नहीं है? एंजाइटी नहीं है? तो बहुत ज्यादा। और अगर उनको आराम से, जैसे उन्होंने डाइट किया 6-8 महीने, उन्हें मोशन आने लगा। अच्छा, हमने रात को इस तरीके से उनके खाने इनकॉर्पोरेट करे कि उनको सुबह मोशन आने लगा। तो क्या ये डिप्रेशन पे काम नहीं है? क्या ये एंजाइटी पे काम नहीं है? इंटरेस्टिंग। ठीक है, तो दिमाग हमारा हर चीज से कनेक्टेड है। तो वही वाली बात सच हो गई, जैसा खाओ अन्न वैसा बनो। बिल्कुल है, तो कुछ मत छोड़ो। और हर जोन का देखो कि आप किस जोन का आपका डीएनए है। इफ यू आर नॉर्थ इंडियन, आई कांट गिव यू कोकोनट ऑयल के अंदर खाना बना हुआ, क्योंकि आपको मजा ही नहीं आएगा। नहीं आएगा। और मैं साउथ इंडियन को कहूं तुम रोज छोला भटूरा खा लो, दे कांट हैव, दे फील हैवी, क्योंकि उन्होंने बचपन से अपना दाल चावल का बैटर से बना हुआ इडली, डोसा, वड़ा, उपमा, उत्तपम। अब मैं राजस्थानियों को बोलूं कि तुम बाजरे की खिचड़ी, वो खा लेंगे, बट अगर हम कहें कि हम रोज खा लें, हम नहीं खा सकते। तो हमेशा अपने गट को देखो कि हमारा डीएनए किससे बना हुआ है। जब हम अपने डीएनए के ऊपर काम करते हैं ना, तो दैट वर्क लाइक मैजिक। आजकल एलर्जीज क्यों बढ़ रही हैं? क्योंकि हमने चीजों को क्विट करना स्टार्ट कर दिया है। ठीक, हम एक एक करके चीज को छोड़ते जाते हैं। जैसे जैसे हम चीजों को छोड़ते जाते हैं वैसे वैसे हम उस चीज में फंसते जाते हैं। बिल्कुल, तो मतलब चीजें छोड़नी नहीं, बस बैलेंस करना। बैलेंस इज इम्पोर्टेंट। ठीक, कभी भी आप कोई से भी क्लास की बुक उठा लो तो न्यूट्रिशन में आता है बैलेंस डाइट इज इम्पोर्टेंट।
बैलेंस न्यूट्रिशन इज इम्पोर्टेंट, वो ये नहीं कहते न्यूट्रिशन इज इम्पोर्टेंट, बैलेंस इज इम्पोर्टेंट। ठीक, आज अगर तराजू भी लोगे तो बैलेंसिंग इज इम्पोर्टेंट और नॉट इम्पोर्टेंट। फिर। और आप आजकल क्या हो रहा है, हाई प्रोटीन हाई प्रोटीन हाई प्रोटीन हाई हाँ, प्रोटीन। मतलब प्रोटीन की ही बात करते हैं बेसिकली, कि जिम जा रहे हो, वर्कआउट कर रहे हो, बस प्रोटीन प्रोटीन प्रोटीन। तो प्रोटीन बचेगा कहाँ? हाँ, ठीक। जो हमारी मशीनरी है उसके अंदर एक निर्धारित परसेंटेज है, उससे 10% बढ़ा लोगे, बिल्कुल। ठीक है। तो क्या कहा था, 60% ऑफ कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, 20-25% ऑफ आपका प्रोटीन, 30 कर लेते हैं, 10% ऑफ फैट फिर भी चाहिए, बट मैं कहूंगी 15% फैट इज इम्पोर्टेंट, उसमें मिनरल वाइटामिन भी लेने हैं। अच्छा, हाँ, तो इसमें ये आप भी नो टू कार्ब्स क्यों कर रहे हो? लो टू कार्ब्स करो, डोंट गो नो टू कार्ब्स, गो विद लो टू कार्ब्स। अगर आप ले रहे हो प्रोटीन की मात्रा बढ़ाओ, बट डोंट गो नो टू कार्ब्स। जो आपने मुझे पहले कहा, यू आर ऑन नो टू कार्ब्स, क्या फायदा हो गया? व्हाट द रोल ऑफ द कार्ब्स? इसके मतलब नुकसान क्या है? कार्ब्स एनर्जी देता है, एनर्जी तो आप प्रोटीन से ले रहे हो ना। किडनी को पता है कि 60% जो है कार्बोहाइड्रेट आने हैं, 70% कार्बोहाइड्रेट आने हैं। अभी तुमने उसको हटा के उतना प्रोटीन जो है 80% कर दिया। शरीर को तो ये पता ही नहीं है ना, उसको तो आता ही नहीं प्रोटीन से इतनी ताकत निकालना। इंटरेस्टिंग। आपने साइंस ही पलट दी अपने हिसाब से, इसलिए फिर वो नुकसान देता है। और यू गाइस स्विच ऑन कीटो डाइट। कीटो डाइट जब बनी थी, कीटो डाइट से मिर्गी के दौरे जिन्हें पड़ते हैं, या जो हाईली डायबिटिक, सिवियर डायबिटिक पेशेंट्स के लिए। अच्छा, इस कीटो डाइट बनने का सबसे बड़ा कारण ये था कि जब हमारे पूर्वज हुआ करते थे तो उनके बच्चे जो हैं वो मिर्गी के दौरे वाला जनरेशन पैदा हुआ। एक पूरी की पूरी जनरेशन मिर्गी के दौरों के लिए पैदा हुई, उनको दौरे पड़ते थे। अब वो तो उन्हें पता नहीं था वैद्य हकीमों को कि ये क्या हो रहा है, दौरा क्यों पड़ रहा है। तो आज अगर किसी का बच्चा को से जहर देके तो मारेगा नहीं, तो उन्होंने डिसाइड किया, जो सरपंच हुआ करते थे, कि ये जितने भी लोग हैं उनको एक गुफा में बंद कर दिया जाए। तो उन्होंने गुफा में बंद करके एक पत्थर लगा दिया। ठीक। 1 महीने के बाद सोचा अब तो भूखे मर गए होंगे, अब इनका संस्कार वगैरह किया जाए। तो उन्होंने पत्थर निकाला तो सब एक्टिव होके निकले, देखा इनमें तो कोई दौरे नहीं पड़ रहे, ये तो बिल्कुल ठीक हो गए। तो फिर उन्होंने पूछा तुमने ऐसा क्या किया? तो कहते हमारे पास तो कुछ था नहीं खाने को, जो गुफा थी उसमें काही थी, एल्गी, आजकल आपने स्पाइरुलिना सुना होगा, सूखी काई, हाई प्रोटीन, रिचेस्ट प्रोटीन, और वो मछलियां आ जाती थी बाबा छोटी छोटी। तो हमने वो मच्छी और काई खाई और पानी पिया, तो उन्हें ये समझ नहीं आता था। अब जो बच्चा पैदा होता तो गुफा में डाल देते थे। अच्छा, फिर इस पे एक स्टडी हुई। हाँ जी। स्टडी होने के बाद कीटो डाइट का जन्म हुआ कि हाई प्रोटीन लेने से मिर्गी के दौरे या एपिलेप्सी के जो पेशेंट हैं वो ठीक हो जाते हैं। कूल। तो जैसे आपने प्रोटीन की बात की, तो आप स्पाइरुलिना ऐड करो ना डाइट में, वो सब काम करो जो प्रैक्टिकल है। आपने तो इतने साल की जो साइंस बनी हुई है, जो यूथ ने बिल्कुल अपने हिसाब से बदल दी, क्योंकि आपका जिम इंस्ट्रक्टर कह रहा है। मतलब हाँ, मेरी जिम में भी लड़के बिल्कुल वो हो जाते हैं कि जो जिम वाले ट्रेनर ने कह दिया बस। क्या आपकी बॉडी बन गई 3 महीने में उतनी जो आप चाहते हो? नहीं, चाहते वाली तो 2 साल में बनेगी। लेकिन 2 साल तक आपके ऑर्गन खत्म हो जाएंगे। होंगे कि नहीं होंगे? आप जैसे बता रहे हो तो हो आप लोग बॉलीवुड हॉलीवुड देखते हो, हाँ जी, दे स्पेंड अ गुड अमाउंट ऑन दैट थिंग। वी कांट डू दिस थिंग। वो जॉब है उनकी, वो जॉब है। अगर आज मुझे कोई कहे रूपाली तुम्हें 2 लाख रुपया जिम पे देना है महीने का, आई कांट गिव। बट अगर एक एक्टर एक्ट्रेसेस को कहें कि यू नीड टू स्पेंड दिस मच ऑफ अमाउंट, वो उनका पार्ट ऑफ लाइफ है, पार्ट ऑफ प्रोफेशन है। तो डोंट कंपेयर योर लाइफ विद एनी अदर्स लाइफ। ट्रू। आज एथलीट को अगर एक डाइटिशियन दी जाए, जैसे कि आप स्पोर्ट्स वाले ले लो, क्रिकेट खेल रहे हैं, सब करें, तो उनके लिए एक जरूरत है, दे कैन स्पेंड एम्पल अमाउंट ऑफ मनी ऑन देयर फूड। अगर उन्हें कहे 3 एवोकाडोस खाने तो दे कैन। हाँ। लेकिन आज लेमैन नहीं कर सकता।
हाँ, इसी में ही था मेरा क्वेश्चन, अभी दिमाग में आया कि जैसे जो भी लड़का है, जैसे अभी यूथ है या लड़की है जो भी, उसकी अब 25,000 रुपए तक की सैलरी है, तो वो कैसे इतनी हाई डाइट मेंटेन कर सकता है, जैसे अभी तभी हमने तो मैं बात बोल करी। रही हूँ, हाँ। सत्तू कितने का आता है? 60 रुपया किलो, जिसे आप 10 दिन चला सकते हो। ठीक। 1 लीटर रोज दूध लो, कैलकुलेट करो आप, आपका बजट 5,000 का खाना तो वैसे भी खाओगे ना, 1 लीटर दूध रोज फाड़ो, ठीक। उसमें आपका दूध पानी भी आ गया, वो भी नहीं फेंक रहा, और पनीर भी पनीर निकल खाया, उस पे सत्तू डाल दिया, गया। ठीक है। मूंग की दाल का चीला बना लो, अपना गेहूं की रोटी में सत्तू भर लो, टोफू खरीद लो, नारियल पिया है तो नारियल की मलाई का दूध बना लो, वो दूध भी तो बचेगा फिर। ठीक। ये तो आपके ऊपर है कि बढ़िया। आप 25,000 में क्या सेव करना चाहते हो, क्या खाना चाहते हो। जिम की जगह वॉक कर सकते हो। हाँ, नहीं मतलब सबको होता है ना कि जिम तो जाना ही शरीर है। के ऊपर वजन उठा के एक्सरसाइज कर सकते हो। ठीक। अभी हम ऑफ द कैमरा बात कर रहे थे ऐसे ही कुछ, तो उसमें मैंने आपसे सुना था कि वो जो डाउन सिंड्रोम्स के बच्चे हैं जैसे, तो उनमें भी डाइट बहुत इफेक्टिवली असर दिखाती है। तो बिल्कुल। वो मेरे को आप थोड़ा सा समझाओ कि कैसे, क्योंकि उनका तो जैसे मैंने देखा है घर में आसपास, तो उनके लिए तो डॉक्टर यही सजेस्ट करते हैं कि एक्सरसाइज और उनकी थेरेपी इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट। अब इन दोनों के साथ डाइट कैसे मैच हो रही है और कैसे उनकी हेल्थ को इम्प्रूव कर रही है? सबसे पहले तो ऑटिज्म एक बीमारी नहीं है, ठीक। हमें ये छोड़ देना चाहिए। तो बीमारी का दवा होती है, तो ये बीमारी नहीं है, ठीक। इट्स अ डिसऑर्डर। थोड़ा बहुत तार इधर उधर हुए हुए हैं, तो इसको सिंपल लेना चाहिए। ठीक। मैं ऑटिज्म वाले पेरेंट्स को एक बात बोलना चाहूंगी, कभी भी अपने बच्चे को अपनी दुनिया में लाने की बहुत कोशिश मत कीजिए इनिशियली। आप अपने बच्चे की दुनिया में घुसने की कोशिश कीजिए। जब आप अपने बच्चे की दुनिया में घुसेंगे तो आप उसको समझ पाएंगे, तो आप उसके ऊपर काम कर पाएंगे। तो अब आपने जैसे पूछा डाइट का क्या रोल है, तो डाइट का सबसे इंपॉर्टेंट रोल है, बच्चों का गट खराब रहता है, ठीक। उनको मोशन में प्रॉब्लम होती है क्योंकि ओवर ईटिंग हो जाती है। इसके अंदर भी हम ग्लूटेन फ्री, केसीन फ्री डाइट देते हैं। ग्लूटेन फ्री का मतलब होता है जिसमें हम रोटी, गेहूं वगैरह नहीं देते। केसीन फ्री जिसके अंदर हम केसीन नहीं दे रहे होते, दूध और दूध से बनी हुई थोड़ी चीजें अवॉइड करते हैं। तो और बच्चे क्या होते हैं, मिट्टी खा लिया, जमीन में से कुछ उठा के खा लिया, तो इन्फेक्शन हो जाते हैं, तो इनका पेट अच्छा नहीं चलता है। अभी मैं एक ऑटिस्टिक बच्चे के साथ पिछले 3 महीने से काम कर रही हूँ, तो कल ही पेरेंट ने रिन्यू भी कराया है और उनका रिव्यू ये था, मैम उसकी हाइपर एक्टिविटी कम हुई। अच्छा। हमने उनको कॉम्प्लेक्स कार्ब्स दिए, प्रोटीन दिया। कॉम्प्लेक्स कार्ब्स का मतलब होता है जो स्लो रिलीज, धीरे धीरे एनर्जी छोड़ते हैं। अभी मैं एक रिले रेस कर रही हूँ, रिले रेस करने के लिए आपने देखा होगा ग्लूकोज दे देते हैं। तो ग्लूकोज इज व्हाट? इट्स अ सिंपल कार्ब। आपने पानी लिया, घोला, डायरेक्ट मैंने पिया, मेरे पूरे सेल के अंदर एकदम से एनर्जी आ गई, तो मैं एक्टिव होके फिर से भागी। शुगर स्पाइक करेगा, शुगर स्पाइक करेगी। तो हमें उनकी डाइट में से वो हटाना है। हमें पेरेंट को समझाना है इसका लॉजिक क्या है, उन्हें थोड़ा सा पढ़ाना पड़ता है। तो कॉम्प्लेक्स कार्ब्स देंगे हम उन्हें। अब हम ये तो नहीं कह सकते बच्चे के सामने आपने अंकुरित रख दिया, तो हम धीरे धीरे उसको चीजों को समझाते हैं कि इसका चीला बना दो, इसकी टिक्की बना दो, इसको इनोवेटिव करिए, क्रिएटिव करिए, जो उसकी आंख से देख के उसको मजा आए। बच्चे पुलाव देख के घबरा जाते हैं ये। हाँ जी, हाँ जी। क्योंकि क्यों घबराते हैं? क्योंकि वो सफेद चावल को मजे से खाते हैं बट पुलाव को नहीं खाते, क्योंकि पुलाव में मल्टीपल कलर्स हो जाते हैं। मे बी उस बच्चे का कलर ब्लू कलर, या उसमें गाजर पड़ा हुआ है, मटर पड़ा हुआ है, राउंड राउंड मटर देख के उसके दिमाग के अंदर एक हिट मारता है कि ये नहीं खाना, नहीं। उसका ब्रेन परेशान हो जाता है, समझ गया। हाँ। तो वो उसको हाइपर हो जाएगा। तो हमें धीरे धीरे बच्चों की डाइट में किस चीज से वो परेशान हो रहा है, हम वो चीजों को मॉनिटर करते हैं। फिर जो मॉनिटर करने के बाद डाइट बचती है, उसमें कैसे बच्चे को न्यूट्रिशन देना है वो हम समझाते हैं। जैसे फिटकरी का एक बहुत बड़ा रोल है। अच्छा। एसिडिक होती है बॉडी, और फिटकरी जो है एलम, दैट इज एल्कलाइन इन नेचर,
तो हम फिटकरी बात देते हैं कि आप बच्चे को फिटकरी से नहलाइए। अभी क्या होता है, साथ में पेरेंट्स होते हैं, या आप भी देखते होंगे कि आजकल कहते हैं न्यूट्रिशन डेफिशिट हो गया है, विटामिन डी की बहुत कमी हो गई है, B12 की कमी हो गई है, फोलेट की कमी हो गई। बट ऑटिज्म के अंदर बिना जांच कराए पेरेंट्स विटामिन B12 और फोलेट दे देते हैं, लेकिन बहुत सारे केसेस होते हैं अबव द एवरेज, इन बच्चों में B12 और फोलेट बहुत ज्यादा होता है। ऊपर से आप मेडिसिन दिए जा रहे हो उसी चीज की, तो ब्रेन कैसे काम करेगा? तो मतलब वो इलाज जबकि उसको और वो बढ़ावा दे जी। तो ये सब चीजें हम डाइट से करते हैं कि आप डाइट उतनी जल्दी स्पाइक आउट नहीं करेगी, वो धीरे धीरे काम करेगी, बट 100% काम करेगी। समझ गया मैं, स्लो रहेगा बट इफेक्टिव रहेगा। ठीक, काफी सही चीजें पता लगी यार, और अपने बारे में भी कि कितना कुछ गलत डाइट ले रहा था मैं। बाकी थोड़ा सवालों से हटके चलते हैं, मतलब आप अपने लिए पर्सनली कैसे डाइट फॉलो करते हो? मेरी तो बहुत इम्प्रैक्टिकल लगती है आज के जमाने के लोगों की। जैसे मतलब छोले भटूरे। आई एम इन 45। ठीक है, तो आई एम नॉट टूवर्ड्स टू मच ऑफ मेड स्टाफ्स एंड ऑल, तो मैं खाना खुद ही बनाती हूँ, सेल्फ कुक। तो आई नेवर गो टू द जिम। अच्छा, मैं कभी जिम नहीं जाती क्योंकि इतना समय नहीं है, तो मैंने अपने घर को ही बना रखा है कि मुझे वॉक करनी है, फोन आया है तो मुझे चलते चलते करना है। अच्छा। आज मुझे 10,000 स्टेप मेरे रात को नहीं, पूरे छत पे घूम आई। और जब आप सेल्फ कुकिंग करते हो ना, तो आपको पता है घी तेल कितना डालना है, आप उसको कैसे। और एक सबसे इम्पोर्टेंट बात, ऐसा कुछ नहीं है कि बिल्कुल ताजा खाना बनते ही खाओगे तो ही न्यूट्रिशन है। पूरे दिन का आप बना के रखिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बात बराबर है। आप अपना घर का खा रहे हो, ये इम्पोर्टेंट है। ठीक, आप एक दिन का खा रहे हो, 2 दिन का खा रहे हो, उससे कुछ नहीं होगा अनलेस वो खराब ना हुआ हो। कि हमने सुबह आटा तभी गूंदेंगे तभी खाएंगे। अब शाम को कोई जॉब से आ रहा है तो वो कैसे बनाएगा? मेरे गुड़गांव के क्लाइंट्स हैं, वो सुबह घर से निकलते हैं, रात में आते हैं, तो मैं तो उन्हें कहती हूँ टिफिन लगा के फ्रिज में रख दो, ठीक, सुबह अपना टिफिन उठा के ले जाओ। अच्छा, कोई ऐसा फर्क? मैनेजमेंट इज इम्पोर्टेंट, अपने आप को हाइड्रेट रखिए। तो आप जैसे आपने बताया अपना रूटीन, तो आप चीट मील खाते हो कभी? मैं तो 100% खाती हूँ। छोले भटूरे खाते हो? 100% खाती हूँ मैं तो, हफ्ते 10 दिन में छोले भटूरे खाती ही खाती हूँ, चाहे मैं घर में बनाऊं चाहे बाजार में खाऊं। अब एक छोले भटूरे के बाद, हाँ। छोले भटूरे कोई गलत चीज नहीं है, मेरा फेवरेट है। फेवरेट सबके होते हैं, पर पोर्शन कंट्रोल इज इम्पोर्टेंट। ठीक, आप सोचो, आप छोले भटूरों के साथ आप उतनी वो हरी चटनी भी खा रहे हो, भर भर के आपने बाजार के छोले ले लिए 2-3 बार, थोड़ा कंट्रोल रखो। आपको मन है कि आप, जैसे कि मैं एक भटूरे से ज्यादा नहीं खा सकती, अच्छा, तो मैंने उसको उतना ही डाइट बनाया। अगर मुझे किसी दिन लगता है मैं पौना भटूरा खा सकती हूँ, तो मैं 2 गस्सा छोड़ देती हूँ। आई नेवर थॉट ऑफ कि दोपहर का खाना मिस कर दूंगी, 2 भटूरे तो खा ही लेती हूँ, नहीं। ऑलवेज कंट्रोल योर पोर्शन साइज। मेरे पास बच्चे आते हैं 6-6 बर्गर खाते हैं। 6 बर्गर? बिल्कुल खाते हैं। 10-10 साल के बच्चे हैं, उन्हें ये पता ही नहीं है हम कितना खाना खा रहे हैं। आजकल स्कूल में मील मिलती है तो वो पूरा 5 स्टार बफे है। मैं स्कूल के पेरेंट्स के लिए भी कहना चाहूंगी, अपने बच्चे को प्लीज एजुकेट कीजिए कि ये सब बातें बहुत गलत हैं। माइंडफुल ईटिंग करो, फ्यूचर में सच में बहुत बहुत ऑर्गन खराब होने वाले हैं। डू नॉट ओवर ईट। अगर आपने दिन में 3 मील खानी है और 2 मील खा लिए, तीसरे में भूख नहीं है तो मत खाओ। इट इज नॉट लाइक कि खाना इंपॉर्टेंट है। ठीक, एक दिन में 3 मील है, एक सप्ताह में 21 मील्स हैं। ठीक, 21 में से अगर 2 चीट भी कर ली तो क्या हो गया? 19 तो अच्छी खा सकते हो। हाँ, आप उस 19 पे काम करो ना, वो 2 के ऊपर क्यों तूल देते हो? Just think of this thing. A day we are on 3 meals. In a week it is 3 into 7. 21 meals. If you cheat for just good 2 meals,
इट्स लाइक सैटरडे नाइट एंड संडे नाइट हम्म, और मे बी अ संडे मॉर्निंग. हम्म, 3 क्या हो गई ये लोग. harm है? हम्म, Why you are not working on your 18 or 19 meals? Why you are on 2 cheat meal है, छोला भटूरा है क्या? But don't do this कि आपने 21 में से 7 cheat meal करा. इसके साथ ना ओवर थिंकिंग भी जनरेट हो जाती है इंसान की. क्यों करना है? हाँ. होलियों के दिन है, गुंजिया खाओ रोज की, है क्या होगा? कितना दिन खा लोगे? हाँ. बट 2 मत खाओ, 3 मत खाओ. ये इंपॉर्टेंट है. मेरे ठीक. पास क्लाइंट आया, मैडम मैंने पिछले 6 साल से गुलाब जामुन नहीं खाया है. मेरी डाइटिशियन मुझको गुलाब जामुन महीने में 1 या 2 महीने में 1 कहती थी, वो भी धो के पानी में. क्या फायदा है उसको खाने का? वो तो आपका ब्रेन सेटिस्फाई नहीं होगा. ठीक. और मीठा ब्रेन को चाहिए. आजकल भूलने की बीमारी इसलिए ही हो रही है. चीनी नहीं खा रहे हैं, हाँ. मीठा नहीं खा रहे हैं, मफिन खा रहे हैं, पेस्ट्री खा रहे हैं, वो मीठा ही बिस्किट था. खा रहे हैं 4. और मीठा था ये उसमें. फिर और आपसे मीठा सोचो, उसमें मैदा नहीं है. मैं अभी 0 शुगर पे हूँ. मैं चीनी वगैरह या मैं चाय तो पीता ही नहीं, कॉफी भी ब्लैक पी रहा हूँ. और मीठा मतलब बिल्कुल 0 है इस टाइम मेरा. तो मेरे लिए वो बेनिफिट है या नुकसान में है? नुकसान में है. देखो मेरी साइंस ही अलग है. अच्छा. मैं चीनी वाला कह रहा हूँ. मैं चीनी जो है ना, मतलब वैसे चीनी मत खाओ तो फिर हनी भी मत लो, नहीं, कुछ जैगरी भी मत लो, नहीं, मफिन भी मत खाओ, शुगर वाली चीज कोई 0. बिस्किट मत खाओ, तो कोई बिल्कुल चीज भी. मत खाओ. हाँ, मतलब जिस चीज में मीठा है एडिशनल डला हुआ वो मैं नहीं खाता. वो तो कोई भी चीज चबाते हो तो कार्बोहाइड्रेट अब- अमाइलेज होता है, तो मीठा तो अपने आप बनेगा. कोई भी चीज मीठी, ब्रेड खा लिया आपने, हाँ, तो ब्रेड में शुगर है ही है. ग्लूकोज जिसमें भी है, कार्बोहाइड्रेट इज ग्लूकोज ओनली, वो तो हर चीज में तो शुगर मीठा है ही है. हाँ, मतलब एडिशनल. ठीक है, अगर आपके हाँ. ब्रेन कहता है मीठा नहीं खाना, तो दैट नहीं, इज गुड. मेरे को पसंद तो है, जिम की वजह से छोड़ा हुआ है मीठा. अगेन इफ हाँ. इट इज सस्टेनेबल यू हाँ. कैन गो. अच्छा. बट मैं जरूर कहती हूँ थोड़ा मीठा अपनी डाइट में होना चाहिए. जरूरी है. अब मैंने इसलिए भी किया था कि जैसे मैं अपने, जैसे अभी जेनेटिक की बात से हमने शुरू किया था, तो मैं जैसे देखता हूँ मेरे घर में दादी थी मेरी, तो उनको शुगर थी. अब जैसे मेरी मदर है तो उनको शुगर स्टार्ट हो गई है. तो मैं थोड़ा ओवर थिंक करता हूँ यहाँ पे कि हो सकता है आगे मुझे भी हो जाए, तो मैं अभी से कंट्रोल करता हूँ. हाँ, तो उन्होंने ज्यादा वो. शुगर खाई हुई है और एक्टिविटी नहीं थी, स्ट्रेस नहीं होगा उतना. ठीक है, तो आप एक्टिविटी कर रहे हो, शुगर को कट डाउन रखो. आई एम नॉट एट ऑल प्रमोटिंग शुगर. ठीक ठीक ठीक. शुगर खाना कोई अच्छी बात नहीं है, हाँ, समझ गया. लेकिन शुगर की मात्रा तो देखो. आप बिल्कुल 0 शुगर पे हो ही नहीं सकते. ये सब चीजें जो कहते हैं ना हम बिल्कुल शुगर पे नहीं. यार आपने ब्रेड खाई, थोड़ी सी रोटी खाई, शुगर जो भी कार्ब्स है, कार्ब जैसे आपके मुंह के अंदर जैसे मुंह में जाता है, क्योंकि हमारा यहीं से स्टार्ट होता है, अमाइलेज आता है, जैसे सिक्रीशन होगा यहीं से मीठा बनना शुरू हो जाएगा. ठीक. प्रोटीन पेट में जाके होता है, फैट हमारा बाइल जूस से होता है. बट जहां भी आपने थोड़ा मीठा गया उसमें, वो तो मीठा तो बन ही गया ना, तो खाना चाहिए थोड़ा बहुत. बैलेंस डाइट इज इम्पोर्टेंट. बैलेंस नहीं करोगे तो फ्यूचर में प्रॉब्लम होगी. काफी सही लगा, बहुत सारी चीजें जानने को मिली. हाँ, कितना टाइम हो गया रोल करते हुए हमें? 45 मिनट्स. 46 मिनट हो गए, है ना? आपको भी शायद काम में थोड़ा, हाँ नहीं ठीक है, हम इसे वाइंड अप भी कर सकते हैं, है ना? हाँ, बाकी 1-2 चीजें और मेरे दिमाग में है, जैसे अभी इंटरेस्ट बन गया तो पूछ लेता मैंने हूँ. तुम्हें पहले ही कहा था हमारा टॉपिक ऐसे है कि आई कैन गो विद गुड 5-6 आवर्स. हाँ. तुम्हें ही मजा आएगा. मेरे को मतलब ऐसे जानने का मन है कि आपका मतलब फेवरेट फूड क्या है फास्ट फूड में? बिल्कुल उल्टा सवाल. चाउमीन. चाउमीन. आई लव चाउमीन. अब आपने मतलब ऐसे दिल्ली में कोई जगह जहाँ के आप बढ़िया खाते हो? मेरे को तो सड़क की अच्छी लगती है, वो ठेली वाली, स्कूल के बाहर वाली, क्योंकि वो सबसे ज्यादा हाइजीनिक होती है. मुझे पता है कि वो तभी की तभी पत्ता गोभी काटेगा, हाँ, तभी की तभी प्याज कटेगी, और वो रेडी तब हटाएगा जब वो खत्म हो जाएगी, और अगले दिन नया स्टॉक लेके आएगा. नया स्टॉक लाएगा ही लाएगा. ठीक. और अगर मतलब आपको कुछ पूछना हो मुझसे तो आप भी पूछ सकते हो. ऐसे मैं लास्ट में ऐसे बोल देता हूँ अपने गेस्ट को कि अगर उनके मन में मेरे से रिलेटेड कोई सवाल है तो पूछ सकते हो आप. देखो मैं तो, आप जिस एज में हो, हाँ जी, ठीक है, मैं उस एज में अपने बच्चे भी देख रही हूँ. ऑलमोस्ट माई सन इज टर्निंग टू 21-22. ट्रू. बिटिया भी है माई बेटे पास. आई एम 23. तो देखो वही ऑलमोस्ट एज हो गई. तो आई ऑलवेज से दिस थिंग
बैलेंस करके चलो हम्म हर चीज का, प्रोफेशन का। इट्स नॉट डाइट ओनली, आप कुछ भी कर रहे हो उसको बैलेंसिंग के साथ चलो। जब भी आपने डिसिप्लिन लिया, पेशेंस, डिसिप्लिन, आप हर चीज के साथ ग्रो करोगे, अपनी बॉडी के साथ भी ग्रो करोगे। ग्रो का मतलब मोटा होना नहीं है, ना हाँ, बैलेंस करोगे तो वो अपने आप चीज हो जाएगी। और प्लीज गाइस, ये 6 पैक 8 पैक्स में कुछ नहीं रखा। कोई गर्लफ्रेंड बननी होगी तो बिना 6-8 में भी बन जाएगी। अगर आपने अपने शरीर के साथ खिलवाड़ किया तो उससे कुछ नहीं होगा। आप लोग को अपनी चमड़ी से नहीं कमाना, आपकी लुक्स अच्छी होनी चाहिए, आप प्रेजेंटेबल होने चाहिए। लेकिन यहां से एकदम बाहर निकल रहा है, शर्ट फटने को रही है, उससे कुछ नहीं होगा। गो सिंपल, गो इजी, डीप ब्रीदिंग करो, थोड़ी देर भगवान की पूजा भी करो। इससे क्या होता है कि वी कनेक्ट विद अनदर वर्ल्ड। चाहे 2 मिनट करो, बट दैट्स अ गुड अपॉर्चुनिटी टू अस। दिमाग में एक ठहराव आता है, एक ठहराव आता है, हमें लगता है कोई हमसे बिना सवाल किए बात कर रहा है। मेरे पास लोग आते हैं जो कहते हैं, बिकॉज आई एम अ काउंसलर, जी ठीक, दे कॉल्ड मी अप, रूपाली डिड यू हैव अ टाइम फॉर हाफ एन आवर? इफ आई से यस, उसके बाद का आप सुन के हैरान होगे, हम तुमसे बात करने आ रहे हैं, तुम सिर्फ हमारी सुनोगी, हमें जज नहीं करोगी, हमें कोई राय नहीं दोगी। ठीक, दे वांट समबडी हु लिसन। तो ऐसे चीज के ऊपर काम मत करो कि एक वक्त ऐसा आ जाए कि हमें एक इंसान ढूंढना पड़े कि जो हमारी सिर्फ सुने। कहते ज्ञान देने के लिए बहुत है, तुम हमारी सुनो, हमारी सुनने वाला कोई सुनने नहीं। वाला नहीं है कोई लोगों तो की ये आजकल। जो जेंजी है ना, ये जेंजी को अपने ऊपर खुद काम करना पड़ेगा। तो दैट इज द इम्पोर्टेंट थिंग आई वांट टू कन्वे, कि वर्क ऑन योरसेल्फ। गूगल अच्छा है, लेकिन एक समय पे गूगल और चैट जीपीटी भी कहता है मुझे और मत देखो, योर ब्रेन विल बी बर्स्ट आउट। तो अपने दिमाग को लगाओ, व्हाट योर ब्रेन सेज, दैट इज द इम्पोर्टेंट थिंग। इंटरेस्टिंग। अब जैसे इसको थोड़ा फन वे में बोलता हूँ मैं, अब जैसे आपने पॉडकास्ट किया मेरे साथ और कल को मुझे काउंसलिंग चाहिए तो मुझको पैसे देने पड़ेंगे, फ्री में हो जाएगी? फ्री में कुछ होता ही नहीं माय डियर, मैं बता रही हूँ तुम्हें। मैं बताऊं क्यों? क्योंकि अगर आज मुझे भी कुछ कराना है ना, तो मैं उसमें सीरियस तब होंगी जब मैंने उसमें कुछ इन्वेस्ट किया होगा। True. अगर मैंने, आज हमें फ्री का खाना मिलता है तो हम इतनी इतनी प्लेट भर के खाते हैं। True. और सिर्फ फेंकने में हमें दर्द नहीं आता। लेकिन अगर हम एक 5 स्टार में जा रहे हैं, हमें पता है 2000 की दाल है, तो हम उसका एंड भी खा लेंगे। True. क्यों खाएंगे? बिकॉज वी इन्वेस्टेड ओवर देयर। ठीक है, जब जहां किसी चीज में थोड़ी मॉनेटरी टर्म आती है ना, वह हमारा ब्रेन जो है वो उसी तरीके से उसी तरीके से हम सीरियस लेने लगते हैं उस चीज को। True. तो पैसे की इन्वॉल्वमेंट बस इसलिए इम्पोर्टेंट है। समझ गया। ये तो बस एक जनरल मैंने जो, हाँ देखो, पॉडकास्ट में एक इम्पोर्टेंट चीज ये है कि हमने एक पॉडकास्ट किया तो वो आपके लिए फ्यूचर में एक बाय प्रोडक्ट होगा। ट्रू, है ना, क्योंकि हम एक सीढ़ी बना रहे हैं। और सब चीजों को जब मैं बहुत लोगों के साथ फ्री करती हूँ, जो मुझे पता होता है इनका पोटेंशियल नहीं है, दे आर नॉट एट ऑल इन दैट स्टेज। अगर मेरी मेड गए तो मैं उसको गाइड करने को तैयार हूँ। ट्रू, बट जिसकी कैपेसिटी होती है ना, वो हमारी वैल्यू तभी करता है, वरना वो वैल्यू करता ही नहीं है। सही बात। ठीक, बस खत्म करने से पहले एक लास्ट की, अगर आप कोई बुक हमें सजेस्ट करना चाहें रीडिंग के लिए। कोई करता तो है नहीं। मैंने शुरू किया है अभी कि क्या थोड़ा शुरू थोड़ा किया है? मैंने मतलब थोड़ा मैं हिंदी की तरफ ज्यादा हूँ। मैंने मतलब डिप्लोमा भी ऐसे योगा में वगैरह में किया हुआ है, तो मैं अभी अमीश की राम है और उनकी रामचंद्र श्रृंखला है, वो पढ़ रहा हूँ। मैं कहूंगी 6th क्लास का, हाँ जी, बायो का न्यूट्रिशन का चैप्टर पढ़ लो। 6th क्लास का? 6th क्लास, 7th क्लास, 8th क्लास, अच्छा। 10th तक का ना, सिर्फ न्यूट्रिशन का चैप्टर पढ़ लो, कुछ मत करो। अच्छा, सबसे अच्छी किताब है। मैंने अभी मतलब से स्टार्ट किया है, तो जैसे अभी मैं नए पॉडकास्ट कर रहा हूँ तो मैं पूछता हूँ, अपने लिए पूछता हूँ। मैं इसलिए कह रही हूँ। हाँ, तो मेरे कहने पे ना 6th, 7th, 8th, 9th, 10th की साइंस पढ़ लो। ठीक है, धीरे धीरे करके एक एक चैप्टर पढ़ो। ठीक, तुम्हें उसमें सारा कुछ सवाल जवाब सब मिल जाएंगे। ठीक, इंटरेस्टिंग। बाकी बहुत बढ़िया लगा आपसे बात करके।
पॉडकास्ट करके। आपको कैसा लगा? मुझे बहुत अच्छा लगा। तुम यूथ के अंदर की जब निकलती है तो मेरे लिए भी हाँ। लगता है कि मैं इन्हें कुछ सिखा पाऊं। ट्रू। दैट इज द इम्पोर्टेंट थिंग फॉर मी। बाकी ठीक है, इसको रैप अप करते हैं और कभी समय मिला तो फिर बैठेंगे आपके Sure, साथ, done. फिर आ जाएंगे आपके घर सुबह बिल्कुल सुबह। बिल्कुल, मोस्ट वेलकम, मोस्ट ठीक वेलकम। है, ठीक चलिए है, नमस्कार। हाँ, चलो ओके, टेक केयर, बाय, वेलकम, थैंक यू थैंक सो यू, मच।